ये तो दिवालिया होने की कगार पर है और अभी 2 मंथ से देखा होगा आपने, अचानक से आपके ऑर्डर्स बिल्कुल ही लो हो गए। आप ऐड भी रन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जितने ऑर्डर्स आने चाहिए उतने नहीं आ रहे हैं। मैं आपको सारी चीजें डिटेल्स में बताने वाला हूँ और मुझे ये कैसे पता चला कि ज़ोमैटो दिवालिया होने की कगार पर है। अभी कल मैंने एक वीडियोस डाली थी, ज़ोमैटो अपनी कमीशन को इंक्रीज करने वाली है। पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। ऑर्डर्स लो होने का कारण ये है क्योंकि जितने भी ऑर्डर्स आपके पास आ रहे हैं वो 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के रेडियस से आ रहे हैं और कस्टमर को भी नजदीकी रेस्टोरेंट ही शो किए जा रहे हैं। जब मैंने अपनी ऑर्डर हिस्ट्री चेक करी तो 90% ऑर्डर 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के रेडियस के ऑर्डर्स थे और 10% ऑर्डर्स जो थे वो लॉन्ग डिस्टेंस के थे, जबकि ज्यादातर ऑर्डर्स मेरे लॉन्ग डिस्टेंस से आते हैं। जो भी लॉन्ग डिस्टेंस के ऑर्डर्स थे वो रिपीटेड कस्टमर्स के थे। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ज़ोमैटो के पास इतने पैसे नहीं है कि वो राइडर्स को पे कर सके, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस से जब ऑर्डर्स आते हैं तो कस्टमर से ये इतना चार्ज नहीं करते जितने डिलीवरी बॉय को पे करना पड़ता है और साथ ही इनकी इंसेंटिव टारगेट भी 3 से 4 ऑर्डर में कंप्लीट हो जाती है। और जब नजदीक से ऑर्डर्स आते हैं तो कम पैसों में ज्यादा ऑर्डर्स डिलीवर होते हैं और इनके इंसेंटिव टारगेट भी अचीव होने में काफी वक्त लग जाता है। इसलिए कहते हैं जितनी चादर उतने ही पैर फैलाओ, पर ज़ोमैटो ने तो चादर ही लंबी कर दी। इन्होंने एक साथ इतनी सारी कंपनी लॉन्च कर दी, डिस्ट्रिक्ट, ब्लिंकिट और हाइपरप्योर, और जिस कंपनी ने नाम, फेम और पैसे दिए वही कंपनी आज डूबने की कगार पर है। और मुझे कैसे पता चला, इसे जानने के लिए आपको कमीशन स्लैब जानना होगा, क्योंकि कमीशन स्लैब 3 तरीके के हैं, पर हम नए वाले कमीशन स्लैब को छोड़ देते हैं। 2 ओल्ड स्लैब है जो कि 2023 में जो स्लैब आई थी वो 25% की आई थी और जो 2022 की जो पुरानी स्लैब है वो 22% की है और इसकी तादाद 90% है। तो इसमें 3% इंक्रीज की जा रही है कमीशन को। और हमारे जितने भी रेस्टोरेंट है वो इसी पुराने स्लैब पर रन हो रही है जो 2022 से पहले के हैं। इससे रिलेटेड ज़ोमैटो अकाउंट मैनेजर की कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी क्योंकि वो सारे ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर कर रहे हैं। अब नए स्लैब के अकॉर्डिंग आपको 3% जो है इंक्रीज किया जाएगा और नए कॉन्ट्रैक्ट को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और वो मुझे क्लियर नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से मैंने उनसे पूरी डिटेल मांगी। तब उन्होंने बताया कि देखिए, सेंट्रल टीम के पास डिलीवरी बॉय को पे करने के लिए पैसे नहीं है, इनके पास सिर्फ 4 से 5 दिन के पैसे बचे हैं, इसीलिए जितने भी 2022 के ओल्ड स्लैब है उन्हें जो है एक्सपायर किया जा रहा है। इस सिचुएशन में अपने पे आउट पर निगरानी रखे, वरना 6 साल वाली पुरानी वाकया दोबारा दोहरा दी जाएगी।